Hello class 10th. Now we come to the first topic of nationalism in India. कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जो लास्ट वीडियो था उसमें कि कैसे जो एक राष्ट्रवाद है, एक नेशनलिज्म है, वो लोगों के मन में आता है और कैसे लोगों की जो कल्चर है या जो लोगों की सोच है वो एक जैसी हो जाती है। लाइक हिस्ट्री एक होती है, उनका जो डेवलपमेंट का जो तरीका होता है सोचने का वो एक होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के नेशन बनता है। जैसे आपकी हिस्ट्री एक होनी चाहिए, आपका जो आइडेंटिटी है वो एक होनी चाहिए, सिटीजनशिप एक जैसी होनी चाहिए, राइट्स एक जैसे होने चाहिए। जिस कंट्री में ऐसा कुछ होता है उस कंट्री में हम बोलते हैं कि ये नेशन है, तो राष्ट्रवाद है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी सोसाइटीज़ थी, कल्चर थे, लैंग्वेजेस थे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स थे। तो जो हमारे देश में नेशनलिज्म था वो कैसे इनिशियल हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके क्या इम्पैक्ट हुए, खिलाफत मूवमेंट क्या है और नॉन कॉपरेशन क्या है, इसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। लाइक इसमें इनर टॉपिक्स भी दिए हैं। तो नंबर 1 आज फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। इन द ईयर आफ्टर 1919 के बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था 1914 से 1918 से, उसके बाद में वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, incorporating new social groups and developing new modes of struggles. How do we standard these developments? What implications did they have? हम किस तरीके से ये जो नेशनल मूवमेंट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अलग अलग एरियाज़ में ये स्प्रेड हुआ, कैसे इसको अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने कॉपरेट किया, नए टाइप का जो डेवलपमेंट था वो मोड ऑफ स्ट्रगल था कि अब हमें इसलिए नहीं लड़ना है कि हमें टैक्स कम देना पड़े या फिर हमें रहने की फ्रीडम मिले, अब हमें इसलिए लड़ना है एक साथ होके जिससे हम अपने जो देश है उसको हम नेशन में कन्वर्ट कर सकें। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, और हम कैसे समझ सकते हैं डेवलपमेंट्स को, एंड व्हाट दे हैव द इम्प्लीकेशंस, और किस तरीके के इम्प्लीकेशंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पैरा। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले जो वॉर थी उसने एक ऐसी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में खड़ी कर दी थी कि हर कंट्री अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को बचाने में लगा हुआ था। It led a huge increase in defense expenditure which was financed by war, loans and increasing taxes, और जिसकी वजह से वो जितने भी उनके खर्चे थे, जो भी जैसे उन्होंने जो सिपाही थे या उन्होंने जो टैंक्स थे, जो भी लड़ने के लिए वॉर में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया था। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, अपने देश से जाने वाले जो सामान थे उन पे कस्टम ड्यूटीज़ को एक्सपेंस कर लिया था। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और एक नया जो तरीका था इनकम टैक्स की, आपकी जितनी इनकम है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइजेज इंक्रीज्ड, हमने ये भी देखा था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1913 से 18 तक बहुत ज़्यादा प्राइजेज भी इंक्रीज़ हुए, ये आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई शोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और ज़बरदस्ती जो गाँव के लोग थे उनसे उनका रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, उनको आर्मी में इन्फोर्स किया जा रहा था कि आप आर्मी ज्वाइन करो, जिसकी वजह से जो गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे। देन इन 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 21, इसी बीच में 18 टू 19, 20 टू 21 के बीच में जो क्रॉप्स थी इंडिया में वो भी फेल हो गई ड्यू टू द अदर रीजंस, ओके, रिजल्टिंग इन एक्यूरेट शॉर्टेज ऑफ फूड, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे देश में जो अन्न था, जो ग्रेन था, उसकी फूड की शॉर्टेज हो गई। दिस वॉज अ कंप्लेन बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और ये हुआ क्यों था, क्योंकि उस बीच में जैसे अभी इस टाइम पे कोरोना एपिडेमिक हमारा फैला हुआ है, वैसे ही उस टाइम पे भी 1920-21 में भी एपिडेमिक आया हुआ था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1021, 12 to 13 मिलियन पीपल
पर्शियन एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक। पर ऐसे सेंसस बताते हैं 1921 के कि लगभग 12 to 13 मिलियन पीपल उस टाइम मारे गए थे या क्षतिग्रस्त हुए थे ड्यू टू द एपिडेमिक एंड फेमाइंस। फेमाइंस मीन्स अकाल पड़ना। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. लोगों को लगा था ये परेशानी सिर्फ तब तक है जब तक ये वॉर चल रही है, बट ऐसा नहीं हुआ। वो जो परेशानी थी वो कंटिन्यू चलती रही। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इसी बीच में नए लोग, नए नेताओं का आगमन हुआ, नई सोच का आगमन हुआ जिसने स्ट्रगल के तरीके को बदल दिया, या जो सजेशन था स्ट्रगल करने के तरीके को उसको भी चेंज कर दिया। देयर इज़ इन योर बुक गिवन अ वन न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड भी दिया है, दैट फोर्स रिक्रूटमेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था विलेजेस में। दैट मीन्स इज़ अ प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। मीन्स जो कॉलोनियल स्टेट के जो लोग थे, जैसे इंडिया वॉज द कॉलोनियल, उस टाइम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, तो उस कंट्री के लोगों को ज़बरदस्ती वॉर में, आर्मी में उनको रिक्रूट किया जा रहा था, ज़बरदस्ती उनको वहाँ भेजा जा रहा था। सो दिस इज़ द हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि कैसे लोगों को फोर्स किया या स्ट्रगल का क्या नया मोटो सामने आया था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। So I hope this is clear, this all topic. So now let's like over this, and we will meet in a new